तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आप सबका स्वागत है दोबारा से सीबीज़ग्राफी में। 1 करोड़ घंटे सफ़र करने के बाद मुझे होश आया और मैंने सोचा कि मुझे व्लॉग शूट कर लेना चाहिए। और फिर मैंने अपनी सोच पे अमल किया और फिर मैंने कैमरा उठाया और ऑन कर लिया। और आप सोच रहे होंगे कि आज जुमेरात नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो रोड पे हैं, तो भाई ये इनको आदत है, ये सारा हफ़्ता इनकी शक्ल ऐसी होती है जुमेरात के बग़ैर भी। खैर, ये मजाक था। अच्छा तो यार, हम इतना ज़्यादा क्यों चले हैं और हम इतना ज़्यादा चल के पैदल चल कर थक चुके हैं। यकीन मानो हम बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं। पहले हम यूनिवर्सिटी से निकले, जमजम पे गए, जमजम से फिर आगे कचहरी रोड पे, और कचहरी रोड के बाद फिर हम अब ये क्वीन रेस्टोरेंट के पास ख़ुद पैदल सफ़र तय करके आए हैं। और हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है सफ़र करने का। वी लव टू सफ़र। हमें सफ़रिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो भी पैदल। सिर्फ़ और सिर्फ किराया बचाते हैं रिक्शे का। अच्छा यार, इतना ज़्यादा सफ़र तय करने के पीछे एक राज, और राज ये है कि हमें अपने क्लास फेलोज़ के साथ एक लंच अरेंज करना था, फेयरवेल लंच। जैसे कि आप सबको पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है कि हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और लास्ट सेमेस्टर भी जो है वो बिल्कुल एंड होने वाला है। तो हमने सोचा कि एक लंच पार्टी रख लेनी चाहिए अपने क्लास फेलोज़ के साथ, जिसकी ज़िम्मेदारी हमने अपने खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी और ख़ुद ले ली। और जिसके नतीजे में हमें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। हमें बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स देखने थे और उनमें से एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना था लंच के लिए। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अच्छा यार, इतनी जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए हैं। भाई मज़ा आया। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैनेजर से बात करने के बाद उसने हमें ये एक दवाई का पर्चा पकड़ा दिया। दवाई का नहीं, मेरा मतलब है सारे बजट का अंदाज़ा लगाकर उसने हमें बता दिया कि आपका बजट के मुताबिक हम इतना कुछ कर सकते हैं। यार, बहुत माजरत के साथ आपको इस शक्ल को दोबारा से बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब इस शक्ल को आपको देखना ही पड़ेगा। ये मेरा चलता फिरता कंटेंट है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। सील से बात करने के बाद हमें रेस्टोरेंट थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब कि बस अच्छा लग रहा था कि हमें इस पर मज़ीद सोचना चाहिए। और हमने उन्हें कहा कि हम सोच विचार करने के बाद आपको मैसेज पे बता देंगे। अच्छा यार, हमारा इरादा था कि हम एक और रेस्टोरेंट को भी विज़िट करेंगे और फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये मेरे पे यकीन कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि इनके यकीन को मैंने बहुत दफ़ा तोड़ा है। यार, इनको लगता है कि मुझे रास्ता नहीं पता, और मुझे वाकई रास्ता नहीं पता होता। एक ही दफ़ा मैंने इनके साथ बुरा किया था। मतलब एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने इनको गलत जगह पर लेकर चली गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा चलाने के बाद इनको वापस यूनिवर्सिटी फेंक दिया था, क्योंकि हमें जोंग की फ्रेंचाइजी जाना था। और मैंने इनको बड़े एतमाद के साथ कहा था कि मुझे रास्ता पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद मैं इनको गलत जगह लेकर चली गई। और वहाँ पे कोई ऐसी दुकान ही नहीं थी। एक दुकान थी, लेकिन अंकल ने कहा कि ये दूध दही वाली दुकान। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कितने अफसोस की बात है, हम उसको जोंग की फ्रेंचाइज समझ के वहाँ पर गए थे। कहाँ से आते हैं? अच्छा यार, इतने ज़्यादा काम करने के बाद बस मैं एक नतीजे पर पहुंची, बल्कि हम सब एक नतीजे पर पहुंचे कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। डोमिनोज़ और ये बनू बीफ पुलाव एक दूसरे के सामने अकड़ बकड़ करने के बाद हमने इसे चूज़ किया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ बनू। अगर समझ आ रही है तो पढ़ लो, नहीं आ रही तो रहने दो। यार, ये इन्होंने एक छोटे से रेस्टोरेंट को मतलब इस तरह 2 पार्ट में तब्दील किया हुआ था। इस तरह पार्टीशन की हुई थी कि उस साइड जो है वो सिर्फ मेल बैठ सकते हैं और इस साइड फीमेल, या पता नहीं इधर मेल फीमेल दोनों और उधर सिर्फ मेल बैठ सकते हैं, मेल जो भी। अच्छा यार, फिर इन्होंने अपनी दुकान को इस तरह सजाया हुआ था, मतलब इन्होंने कुछ लगाया हुआ था और लिखा हुआ था कि इनकी और दुकानें कहाँ पर हैं। अगर कोई सफ़र कर रहा हो और उसका मन करे कि उसको ये खाना चाहिए, तो फिर वो इनकी इस जगह पर जा के खा सकते हैं। मतलब यही फ़ायदा होगा ना, मतलब ये इसीलिए लगाया होगा इन लोगों ने। और हमने पेट पूजा कर ली थी, और हमारी आदत है जो हम खाते हैं वो हम दिखाते नहीं है, मतलब नज़र लग जाती है। बताया था ना मैंने, बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। ये गाना गाने का दिल कर रहा था, मतलब कितने अच्छे थे दिन, वाकई में अच्छे दिन थे। खाना खा लेने के बाद हमें एनर्जी आ गई और हम शक्तिशाली बन गए। और जब हम शक्तिशाली बन गए तो हमने सोचा कि हमें वापसी का सफ़र भी पैदल तय करना चाहिए। और फिर हम अपने काम पर शुरू हो गए, यानी कि पैदल सफ़र तय करने। यार, फिर हमने सोचा कि हमने अपने टीचर्स को भी इनवाइट कर लेना चाहिए, मतलब फेयरवेल लंच है तो हम उनको बुला लेते हैं। फिर उनको बुलाने के लिए हमने ये इनविटेशन कार्ड बनाए, और ये खुद बनाए हैं मैंने बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्ची हूँ। वाओ नाइस, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। हम इतने ज़्यादा पंक्चुअल हैं कि हमें 5-6 दिन पहले इनवाइट करने के बजाय हम 1 दिन पहले इनवाइट करने जा रहे हैं। मतलब कि कल हमने अरेंज कर लिया और आज हम जा रहे हैं इनविटेशन देने के लिए टीचर्स को। वाओ, ये टैलेंट बस हम में ही है। वेलकम टू द क्वीन रेस्टोरेंट। अच्छा यार, आप सबको भी स्वागत है। और ये हमने बुके मंगवाया था HOD के लिए। इस बुके की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। ये ज़रा अरेंजमेंट चेक करें आप।
की हमारी अरेंजमेंट, तो हमने पार्टी अरेंज की हुई है अपनी क्लास की, और हमने अपने टीचर्स को भी दावत दी हुई है। हाँ, उम्मीद है कि वो आएंगे। 2 बजे हमारा टाइम है, तो बाकी दोस्त और हमारे टीचर्स भी आएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो ये लंच पार्टी है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बाकी सिस्टम आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बड़ी अच्छी की हुई है होटल वालों ने। कोई रेस्टोरेंट सीन है, वाह क्या सीन है। ओके तो हमारे क्लास फेलोज आ चुके थे, कुछ आ चुके थे और बस कुछ ही रहते थे, मतलब ज़्यादातर आ ही गए हैं। वैसे हमारी क्लास में ना लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा है लड़कियों की बनिस्बत, लड़कियां बहुत कम है। वैसे नॉर्मल हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, कहीं भी जाएं, यूनिवर्सिटी में लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लड़कों की तादाद बहुत कम है। क्योंकि हम जिस क्लास में जाते हैं वहाँ पर लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और लड़के कोई 3, 4, 5 होते हैं। और हमारी क्लास में बहुत उलट है, लड़कियाँ 6, 7 हैं और लड़के बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। हर कोई मगन था अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बनाने में। और यहाँ सीन ऑन हो चुका था, मतलब रोटी खोल दे शफीक अहमद। मेरे व्लॉग के चक्कर में कोई खाना खा ही नहीं रहा था, मतलब कि सब डरे हुए थे। शादी वाला सीन हो गया यार। जब कैमरा मैन अपना कैमरा उठा के खाने वाले हॉल की तरफ आता है तो सब अपना मुंह छुपा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद इनका सब्र लबरेज हुआ, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। खा लेने के बाद अब आइसक्रीम तो बनती है, सकाफ़त का चक्कर तो बनता ही बनता है। तो फिर हमने सोचा कि हम सबको सकाफ़त जाना चाहिए, जिसके लिए हमने इस दफ़ा पैदल सफ़र करना मुनासिब नहीं समझा और हमने ऑटो पकड़ा। ऑटो में जगह की कमी होने की वजह से इसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पर अफसोस के साथ ये बार बार बस यही पूछी जा रहा था कि घर कब आएगा, घर कब आएगा। यार इस लोडर रक्शे को देख के ख्याल आया कि अगर हमने खर्चाकारी लिया था तो कम से कम हम लोडर रक्शा करवा लेते, खुले होकर आराम सुकून से जा तो सकते थे ना। अच्छा तो अब लेकिन क्या फ़ायदा, अब क्या किया जा सकता था, अब ये तो हमें पहले सोचना चाहिए था। लेकिन वक्त की एक अच्छी बात है, एक अच्छी खासियत है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। वो बस नहीं चल रहा था कि काश ये तब रक्शे वाले अंकल के साथ बैठ जाता है। मतलब इसको तब कहा तो तब इसने नखरे दिखाए कि मैं कैसे बैठूंगा, मैं तो यहाँ बैठ सकता हूँ आराम सुकून से। लेकिन बाद में इसको निहायत अफसोस हो रहा था, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि भाई मैं क्यों गलत जगह पर बैठ गया। ये इसको सज़ा मिली थी और ये सज़ा इसके ख़ुद की चुनी हुई सज़ा थी। अगर ये अंकल रक्शे वाले के साथ बैठ जाता तो इसको इस तरह मुश्किल पेश ना आती। दूसरा सबसे बड़ा गम इसका ये था, जो इसको दरपेश था, वो ये था कि इसको टीचर के साथ जगह मिली थी। टीचर की चेयर और इसकी चेयर बिल्कुल साथ साथ थी, जिसकी वजह से इसको बहुत तमीज़ के साथ खाना खाना पड़ा। मतलब कि ये भूखा रहा, खाना भी नहीं खा सका और अब रास्ते में रिक्शे में जगह भी नहीं मिली। मतलब बहुत ज़्यादा अफसर, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इसकी ज़िंदगी में। यार खुर्शीद की ज़िंदगी का गम इनके शलवार के बलों से भी ज़्यादा है। ओह शलवार के बलों से मुझे याद है, यूनिवर्सिटी में चलते फिरते मुझे हमेशा से एक जुमला सुनने को मिलता है कि यार इतनी बड़ी शलवार, इतनी बड़ी शलवार, इस शलवार से मेरा पूरा एक सूट बन जाए। तो भाई लाजमी तुम लोगों ने इनकी शलवार से सूट बनाना है। लड़कियों यार हद करते हो तुम लोग भी, नया कपड़ा लो, नए सूट बनाओ। ये जुमले मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। मतलब आस पास चलते फिरते कोई अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर को नहीं भूल सकता। उन्होंने वही ऐसे कपड़े पहनने हैं तो भाई उन्होंने पहनने हैं। हमने सकाफ़त जाना है तो हमने जाना है और हम सकाफ़त पहुंच चुके थे बहुत मुश्किल से, लेकिन बस पहुंच चुके थे आखिरकार। पैदल सफ़र करना भी मुश्किल है, ऑटो में भी मुश्किल है, मतलब सफ़र करना ही मुश्किल है। सकाफ़त जैसे ही हम पहुंचे हमने सुख का सांस लिया और हम जाएंगे अपने दिमाग और दिल दोनों को ठंडा करेंगे। मतलब यहाँ की आइसक्रीम वी लव इट, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा यार अब हम कहीं भी जाएं, मतलब कहीं भी जाएं, हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं नमूना मिल जाता है। नमूने से मुराद कहीं ना कहीं हमें कोई कपल मिल जाता है और हम ना चाहते हुए भी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हमें एक कपल नज़र आ गया और वो ऐसी हरकतें कर रहा था कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और उनसे तंग आकर हम सीधे यूनिवर्सिटी आ गिरे। और हाँ यार गुलदस्ते की कहानी फिर सही। अच्छा यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार अगर बुके की कहानी सुननी है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगी।